Hi, Shramam Vina na Kimapi Sadhyam. Without effort, nothing is possible. Today is 12th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. Yesterday's rapid GK questions के आंसर्स हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज अर्जेंटीना की है स्पेनिश. हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क. पायरेनीज माउंटेन रेंज लोकेटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में. द एनालेक्ट्स ये एक सेक्रेड टेक्स्ट है जिसमें सेइंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस है और इसको लिखा है कन्फ्यूशियस के फॉलोवर्स ने. इन इंडिया व्हेन देयर इज अ समर सीजन, नाउ ये इक्वेटर है. इंडिया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और चिली सदर्न हेमिस्फेयर में. तो जब इंडिया में समर सीजन है तो चिली में होगा विंटर सीजन. मकर संक्रांति नॉर्दर्न इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं जब पोंगल सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु में. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन. आज के सवाल हैं गुड़ी पड़वा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? व्हाट इज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस दिस ईयर? थीम क्या है प्रवासी भारतीय दिवस का? इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च सिचुएटेड कहाँ पर है? नेम द सिटी. अंडर विच ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस ट्रीटी के अंतर्गत सिक्योर किया दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा? दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा. ईस्ट इंडिया कंपनी, यू हैव टू नेम द ट्रीटी. बाय विच नेम द मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इज नोन एज इन बांग्लादेश? ये रिवर गंगा है, हुगली इधर आती है और ये जो ब्रांच जा रही है इसका नाम क्या है जो बांग्लादेश जा रही है? व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा को सिंबल्स के थ्रू बताया गया है, तो निर्वाण का कौन सा सिंबल है? यू हैव टू टेल. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है अमिकेबल. अमिकेबल का मतलब है वो बहुत फ्रेंडली है, एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड है. जैसे इंडिया के रिलेशंस मोस्ट नेशंस इन गल्फ कंट्री के साथ एमिकेबल है. आउट ऑन अ लिम्ब मतलब एक ओपिनियन है, पर्सपेक्शन है, पर्सपेक्टिव है, वो डिफरेंट है फ्रॉम मोस्ट पीपल और वो अनपॉपुलर भी है. जैसे इंडिया का जो पोजीशन एलएसी में है हो सकता है वो आउट ऑन अ लिम्ब हो जाए चाइना के साथ फेस ऑफ. पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब लॉजिकल पजल है दैट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ. पैराडॉक्स है वो. क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ फेवर, फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग. कंट्री ए ने कुछ फेवर किया कंट्री बी को, कंट्री बी उसको फिर क्विड प्रो क्यो में कुछ दूसरा फेवर कर देगा. स्पेल बाउंड का मतलब है एन्चेंटेड और फैसिनेटेड. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट इंटेंड्स टू स्टे फार्म लॉ. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने की बात की है. दिस इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान. सेंटर ने ऑर्डर किया 11 मिलियन डोज ऑफ कोविशील्ड. दिस इज इन प्लेन साइट. पोल्ट्री, अभी एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू का थ्रेट आ रहा है. नो नीड टू शट पोल्ट्री मार्केट. और इसके कॉन्टेक्स्ट में इस लैब ग्रोन मीट का क्या मीनिंग है ये भी हम देखेंगे. देन दिस इज जुगोकू वैली वाइल्ड फायर डाउस्ड. दिस इज इन नागालैंड. अ सेफ्टी नेट एडिटोरियल ब्रिजिंग द गल्फ एडिटोरियल. इसमें कमेंट्री है अरब वर्ल्ड में जो अभी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं. देन दिस इज अबाउट फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी, बड़ा अच्छा आर्टिकल है. देन नेक्स्ट इज डायलॉग्स फॉर डेमोक्रेसी. आज एमजी नरेगा रिवाइज करते हैं हम. जन सूचना पोर्टल. This is Arrow's paradox in the age of social media. Step back in gender equality. अभी हमने पढ़ा था कि जो women वर्क करती हैं डोमेस्टिक, क्या इसको जीडीपी में काउंट करना चाहिए या नहीं? इसमें कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं. Then this is retail vehicle sales, certain headlines, and this is about India at United Nation High Table. Very important. इंडिया का टेन्योर अभी स्टार्ट हो रहा है. देन हिंदी में आज हम पढ़ते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minute. Let us begin. ये द हिंदू है और ये इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों दिल्ली एडिशन है. यहाँ पे बात है जुगो वैली वाइल्ड फायर डाउज. इसको भी आगे देखते हैं. स्ट्रेडलिंग द मणिपुर नागालैंड बॉर्डर में है, आग लग गई थी, इसको बुझा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट इंटेंड्स टू स्टे फार्म लॉज. कोर्ट ने सेंटर को स्लैम किया डाटा ओवर हैंडलिंग ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट और टू अनाउंस वर्डिक्ट टुडे. इसका वर्डिक्ट आएगा. लेट अस सी क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट,
इंटेंडेड टू स्टे द इम्प्लीमेंटेशन एग्री लॉ, स्टे लगाया है। इंडिपेंडेंट कमिटी बनाने की बात है जिसका चेयरमैनशिप करेंगे फॉर्मर CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द पॉइंट इज अमिकेबली रिजॉल्व करें स्टैंड ऑफ को, फ्रेंडली और बिना किसी फ्रिक्शन के। ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको रिजोल्यूशन करें। अब गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में कहा कि जो फार्म बिल है इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे हैं। फार्मर्स की आड़ में इस पूरे टॉपिक का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है और अल्टीरियर मोटिव्स यहाँ पे सर्व हो रहे हैं। एरोनियस नोशंस बीइंग पैडल्ड, गवर्नमेंट ने अर्जेंट एफिडेविट फाइल करने की बात किया। लेजिस्लेशन वर नॉट हरीडली मेड, गवर्नमेंट ने यह भी कहा, बट आर अ रिजल्ट ऑफ 2 डेकेड्स ऑफ डेलिब्रेशन। अब ये बात तो है, पिछले 2 डेकेड से कॉन्टिन्यूसली बात हो रही है फॉर्म लॉ में अपडेट्स लाने की, और प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड अदर, उनका भी अगर कॉमन कंसेंसस देखें प्लानिंग कमीशन के टाइम से या फिर नीति आयोग, फार्म लॉज में रिफॉर्म्स एंड अपडेट्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट नीड फील किया गया है। बट द पॉइंट इज दिस शुड बी अमिकेबली रिजॉल्व। ये जो स्टैंड ऑफ है प्रॉपर डेलिब्रेशन के साथ दिस शुड बी रिजॉल्व्ड। देन ये न्यूज़ है अबाउट प्राइम मिनिस्टर किसान योजना, PM किसान। ये क्या होता है? न्यूज़ ये है कि यहाँ पे रॉन्ग बेनिफिशरीज को PM किसान योजना के अंतर्गत इतने सारे रुपए दे दिए गए जो कि गलत था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में प्रॉब्लम आया। लेट अस क्विकली रिवाइज कि व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। तो इसमें करीब 6,000 रुपये पर ईयर देना है हर किसान को, इनकम सपोर्ट देना है। करीब 10 करोड़ फार्मर्स इससे बेनिफिट होंगे। 100% आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरी होगा। आधार का मतलब क्या होता है? कल हमने इस पर नोट भी प्रिपेयर किया। आधार का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। ये आपका सिटीजन या फिर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बता रहा है, ये केवल एक ही चीज़ बता रहा है, ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप पर्सन ए हो, दैट्स ऑल। और आइडेंटिफिकेशन होगा बाय योर बायोमेट्रिक्स। फार्मर यहाँ पे फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर में मोबाइल ऐप के थ्रू इस PM किसान निधि का दिस मनी लेने के लिए। 100% फंडिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर्ड वैलिडेशन है, SMS अलर्ट भी है। बट इतने सारे प्रोविजंस होने के बाद भी देखा गया कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन इनकरेक्ट हुआ और बहुत सारा पैसा रॉन्ग और डमी अकाउंट्स में चला गया है। दिस इज द थिंग, रॉन्ग बेनिफिशियरीज ऑफ PM किसान। एक और बात है, 23% हु रॉन्गली, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, इनको मिला। ये जो किसान है मोर देन रॉन्गली मेड टू मोर देन 20 लाख इनएलिजिबल बेनिफिशियरी एंड इनकम टैक्स पेयर्स फार्मर। तो इस थीम का एक्चुअली जो टारगेट था वो था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एक थ्रेशोल्ड, उनको इनकम सेफ्टी नेट मिल जाए। तो ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे उनको भी ये पैसे पहुंच गए। तो दिस इज द थिंग, इसमें अभी और फर्दर डेवलपमेंट होगा। व्हाट यू शुड नो, व्हाट इज दिस PM किसान और PM किसान, नरेगा, ऐसी स्कीम्स की ज़रूरत क्यों होती है? एक होता है कैपिटलिज्म, दूसरा होता है सोशलिज्म। इंडिया में एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। मिक्स्ड फॉर्म है मतलब हम कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी भी है, प्रॉफिट मोटिव भी होता है, बट एट द सेम टाइम हम सोशल वेलफेयर में भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। सोशल वेलफेयर क्यों ज़रूरी होता है? कोविड-19 जैसी अनसीन सर्कमस्टेंसेस के लिए ये एक काइंड ऑफ सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। आगे अभी हम MG नरेगा भी देखते हैं। सो दिस इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब जो थर्ड है दैट इज अबाउट, सेंटर ने ऑर्डर किया 11 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड। ये कोविशील्ड का ऑर्डर किया है। गवर्नमेंट ने कहा पहले प्रायोरिटी ग्रुप को देंगे हम, वैक्सीनेशन प्रायोरिटी ग्रुप को दिया जाएगा 3 करोड़ हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और इसका जो भी खर्चा आएगा वो सेंटर वहन करेगा। करीब 200 रुपये पड़ रहा है हमें दिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दिस वैक्सीनेशन। नो आउट ऑफ टर्न जैब्स, मतलब जिसका ड्यू है ना, जिसको पहले वैक्सीनेशन की ज़रूरत है उसको पहले दिया जाएगा। ये नहीं कि हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स इनको पहले मिल जाए। हाईली कॉस्ट इफेक्टिव ये सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज अगेन वन थिंग। अब ये इसको आगे देखते हैं हम। इन प्लेन साइट, दिस इज अगेन अ मैन अटॉप अ ट्रैक्टर, पैडी लुक्स ऑन एज अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट प्रिपेयर्स फॉर लैंडिंग एट बीजू पटनायक एयरपोर्ट इन भुवनेश्वर ऑन मंडे। इन प्लेन साइट,
नो नीड टू शट पोल्ट्री मार्केट्स, गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे। पोल्ट्री पोल्ट्री वाई? बिकॉज एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू का स्कैर अभी बना हुआ है, थ्रेट बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि बर्ड फ्लू जैसे केसेस आते हैं तो पीपल स्टार्ट परचेजिंग पोल्ट्री मीट और इनका कंजम्पशन डिप हो जाता है। अब कंजम्पशन डिप होगा, लार्ज स्केल में मास कलिंग होगा पोल्ट्री एनिमल्स का, बर्ड्स का, तो इससे जो फार्मर्स हैं उनको भी लॉस होगा। बट लार्ज स्केल कलिंग करना भी ज़रूरी है टू कंटेन दिस वायरस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा वायरस विल बी डिस्ट्रॉयड इफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर कुक्ड एट 70 डिग्री सेल्सियस और अबव। दैट इज वाई जो मीट होता है इसमें कहा जाता है कि इसको प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए और हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। तो WHO ने कहा अगर प्रॉपरली कुक्ड है 70 डिग्री पे तो इट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ वरी। अब इन सब चीज़ों में एक टॉपिक आता है, दैट नेम इज लैब ग्रोन मीट। 5 दिसंबर 2020 को हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे सारे, वैक्सीन, RBI, ट्रस्ट डेफिसिट, हेल्दी डाइट, टोकामैक, आर्टिफिशियल सन, वर्ल्ड सॉइल डे भी था और सिक्किम का मैप भी देखा था और हमने पढ़ा था लैब ग्रोन मीट। रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। लैब ग्रोन मीट, सिंगापुर में कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे जिन्होंने लैब ग्रोन मीट के बारे में बताया था। अब नाउ योर होमवर्क इज रेफर टू दिस PDF 5 दिसंबर, ज़्यादा पुराना नहीं है। हैव अ लुक एट वीडियो and answer this question. What do you understand by lab grown cultured artificial meat? What does it mean for the future of the meat industry? बिकॉज इस आर्टिकल में हमने बात किया था जैसे पोल्ट्री होता है, लाइव स्टॉक होता है, इससे ग्रीन हाउस गैसेस का भी आता है, देन नेचर पे बर्डन होता है, कार्बन फुटप्रिंट्स ज़्यादा होते हैं, प्लस जूनोटिक टाइप ऑफ डिसीजेस का थ्रेट बना हुआ है। तो वाई नॉट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस आर्टिफिशियल मीट, आर्टिफिशियल लैब ग्रोन मीट। इससे क्या होगा कि जो प्रोटीन एंड मीट का डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होगा, एट द सेम टाइम जो रॉन्ग इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री के, वो भी हम ओवरकम कर लेंगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स थे वहाँ पे। तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आने वाले टाइम पे जोनोटिक डिसीजेस बढ़ रही है और ये लैब ग्रोन मीट का जो कल्चर है ना ये बढ़ने वाला है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज नो नीड टू शट पोल्ट्री मार्केट। PLA सोल्जर जो इंडिया में आ गया था उसको हमने वापस रिटर्न कर दिया है चाइना में। पैनल क्लियर्स पार्लियामेंट प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल विस्टा का जो प्लान है क्लियर हो जाएगा। देन दिस इज फेसेट्स ऑफ फार्मर एजिटेशन। चांदनी चौक का फेसलिफ्ट हो रहा है, लाइकली टू टेक मोर टाइम। अभी रिपब्लिक डे में इसका टैब्लू बनाने का भी बात था। दिल्ली रिपोर्ट्स बर्ड फ्लू, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है प्रोसेस्ड चिकन फ्रॉम आउटसाइड। हेल्थ केयर वर्कर्स फर्स्ट इन लाइन है, कोविड वैक्सीनेशन जो जनवरी 16 से स्टार्ट होगा। देन इफ यू मूव फर्दर, दिस इज हरियाणा, एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू, पोल्ट्री राजस्थान में। ये है जुगोऊ वैली वाइल्ड फायर डाउज, स्मोक बिलोइंग फ्रॉम जुगोऊ वैली लास्ट मंथ। ये वाइल्ड लाइफ हुआ था। ये जो वैली है वो है मणिपुर नागालैंड के बीच में। 2 हफ्ते से यहाँ पे दिस वाइल्ड फायर लगा हुआ था। नागालैंड ने भी और यहाँ पे ऑफिशियल अथॉरिटीज़ ने, NDRF ने क्लियर किया है कि अब ये फाइनली सक्सेस मिल गया है फायर को डाउज ऑफ करने में। एयरफोर्स ने अपने यहाँ पे MI-7V5 हेलीकॉप्टर्स लगाए थे और बैम्बी बकेट से यहाँ पे पानी स्प्रे किया था वाइल्ड फायर को कंटेन करने का। वाइल्ड फायर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जंगल में ऐसे आग लगती है। ऑस्ट्रेलिया बुश फायर हमने पढ़ा था, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की फायर देखा था। फायर्स लगने के रीज़न क्या होते हैं? कैलिफोर्निया की फायर हमने कॉन्टिन्यूसली देखा है, हैव अ लुक एट नोट्स। फायर लगने के रीज़न, एक तो जो ज़्यादा केसेस होते हैं, मोर देन 75%, उसका प्राइमरी कल्प्रिट होता है ह्यूमंस एक्टिविटी होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ड्राई सीजन इज ऑन राइज। अब एंथ्रोपोजेनिक फायर में क्या होता है, जैसे सिगरेट बट्स हुए या टूरिस्ट गए, इन्होंने कुछ यहाँ पे जलता हुआ छोड़ दिया और फिर वही फायर ऐसे बड़ा रूप ले लेती है। तो इसीलिए कल हमने जैसे फायर के सेफ्टी नॉर्म्स भी देखे थे हॉस्पिटल्स वगैरह में बनाने के। वाइल्ड फायर को भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड फायर, इससे ना तो केवल नेचुरल लॉसेस होता है और इसका एंथ्रोपोजेनिक भी इम्पैक्ट आता है, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एट्सेट्रा। सो दीज थिंग्स शुड बी टेकन सीरियसली। ये जो वैली है ना, ये एल्टीट्यूड, इस एल्टीट्यूड पे है और एक ये पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है और यहाँ पे एग्जॉटिक फ्लावर्स भी हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्पॉट। नेक्स्ट इज अ सेफ्टी नेट, NHRC ने सेंड किया है। डेल्विंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑटिज्म,
एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, उसका कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रेंथ होता है। द पॉइंट इज हम उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और उसको हेल्प करें उन स्ट्रेंथ को आगे ग्रो करने पे। डेल्विंग इनटू द वर्ड ऑफ ऑटिज्म, हर किसी का ना अपना एक पेस भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाई पसंद आती है, सम स्टूडेंट्स लाइक दिस वे। तो इट इज परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट डेल्विंग इनटू द वर्ड ऑफ ऑटिज्म। तो ये डॉक्यूमेंट्री है, हाईलाइट किया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर थ्रू लाइव्स ऑफ 3 चिल्ड्रन। ऑल राइट, सो दिस इज अ सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट। यहाँ बात किया है अगेन स्कूल्स का। कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं, लर्निंग आउटकम सीवियरली हैम्पर हुआ है। इसमें ASER की रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग आउटकम मतलब कहने को तो बच्चों ने स्कूल पास कर लिया है, बट वो सिंपल मैथ्स नहीं कर पाते, सिंपल रीडिंग नहीं कर पाते, सिंपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते। कई स्टूडेंट्स आप देखोगे दे हैव डन सो मच ऑफ क्वालिफिकेशन और उनको लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो वाई, इन चीज़ों पे भी एम्फेसाइज करना है। लर्निंग आउटकम, डिग्रीज मतलब केवल मार्क्स नहीं होता है, एजुकेशन हॉलिस्टिक होनी चाहिए। पैंडेमिक हैज अपेंडेड स्कूलिंग एंड द एफर्ट शुड बी टू हेल्प द हार्डेस्ट हिट। अब सी, पैंडेमिक आता है तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है हमारा हैव्स वाला, उनको इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। दे हैव गॉट ऑल द फैसिलिटी एट देयर होम, इंटरनेट है, गैजेट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, तो उनका पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आया नहीं। बट एक जो दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके पास लाइवलीहुड ऑप्शंस आ गए, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ गई, इंटरनेट नहीं है, गैजेट्स नहीं है, तो ये थोड़ा अनफेयर था, डिजिटल डिवाइड हुआ। सो दैट इज़ वाई हमें ज़रूरत है कि हम सबका ख्याल रखें। साउथ और वेस्ट एशिया और सब सहारन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट देखने को मिला। एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ हम टॉप डाउन करते हैं। टॉप डाउन मतलब ऊपर से ऑर्डर आ गए, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। व्हाई नॉट वी गो दिस अप, बॉटम अप अप्रोच क्यों नहीं होता है? वर्नाक्यूलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चाइल्ड है, वो बचपन से अपनी मदर टंग में सब कुछ करता आ रहा है, तो व्हाई नॉट वी आर डिलीवरिंग एजुकेशन इन दिस वर्नाक्यूलर एटलीस्ट इन प्राइमरी सेक्शन। ऑनलाइन और कैंपस रीओपन करने की डिबेट है। ऑनलाइन एजुकेशन के अपने मेरिट हैं, डीमेरिट हैं। कैंपस रीओपन करना भी इस पे डिबेट है बिकॉज कोविड थ्रेट इज देयर। प्रायोरिटाइज करें डोर स्टेप सर्वे नीडेड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स। नाउ सर्वे इज इंपॉर्टेंट सो दैट रियल डेटा आएगा, डेटा आएगा तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेक्ट होगा। सेंटर का समग्र शिक्षा स्कीम है और कोविड-19 रिलीफ प्लान इसको करने की जरूरत है, अदरवाइज ये पूरा पूरा सेशन ही वॉश आउट होता हुआ नजर आ रहा है। असिमेट्री अग्रवेट हो गई है। ये जो डिवाइड था ना हैव्स में और हैव नॉट्स में, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हो गया है। सैम्बलेंस नॉर्मलसी का भी दिख नहीं रहा है। तो इट इज़ टाइम कि वी प्रोवाइड सर्टेन सेफ्टी नेट। दिस इज द टाइम टू क्रिएट अ सेफ्टी नेट फॉर एजुकेशन, लेटिंग नो स्टूडेंट फॉल थ्रू। फौज में बोलते हैं हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ लेके आगे चलेंगे। लेटिंग नो स्टूडेंट्स फॉल थ्रू। ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द गैप, दिस इज अबाउट गल्फ। ब्रिजिंग द गल्फ, गल्फ में अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा सऊदी और कतर के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। एंडिंग अ 3 ईयर मिडल ईस्ट क्राइसिस, रिलेशंस जो खराब हुए वो इसलिए हुए थे, ये सऊदी है और ये कतर है, ये कतर है और ये सऊदी ब्लॉक है। एक रीज़न था अल जजीरा, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था टर्किश, ये टर्की इधर है, टर्की अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस बनाना चाहता है यहाँ पे और सऊदी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तेहरान के साथ रिलेशंस थे, तेहरान। तो इन तीनों मुद्दों के, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस हुए, बट फिर रीस्टोरेशन हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप है, गैस रिजर्व्स है, वर्ल्ड का स्टैंड भी देखें तो, प्लस यूएस में भी पॉलिसी चेंजेस हो रहा है। तो सऊदी रीबिल्ड कर रहा है टाइज विद कतर और should learn not to threaten its neighbors, because do you know what is the thing about neighbors? Neighbors are always going to be there, so it is good if you develop a cordial relation with your neighbors. The rift in the Gulf helped Iran, Turkey और ईरान और टर्की, सी ईरान के साथ भी सऊदी के रिलेशंस नहीं ठीक है, टर्की के साथ भी एक थ्रेट है। तो रियाद मतलब कैपिटल, रियाद के मेन राइवल है, सऊदी के मेन राइवल हैं ईरान और टर्की। इट फेल टू स्कटल कतर स्टैंडिंग, और कतर फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल हो गया बिकॉज इसके पास गैस रिजर्व्स हैं, फीफा का वर्ल्ड कप भी हो रहा है और ईरान और टर्की की बैकिंग भी मिल गई। तो फाइनली ये गुड सेंस प्रिवेल और यहाँ पे रिलेशंस ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, दैट इज़ वाई केयरफुली क्राफ्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है, केयरफुली क्राफ्टेड फॉरेन पॉलिसी। ब्रिजिंग द गल्फ, इंडिया के लिए इट्स अ गुड थिंग बिकॉज इंडिया
अगेन इंडिया का फ्रेंड सऊदी भी है, इंडिया का फ्रेंड कतर भी है, इंडिया का फ्रेंड दिस ईरान भी है। तो इट इज़ लाइक इंडिया के लिए अच्छा है यहाँ पे नॉर्मलसी आए। रीफ्रेमिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा है एम के नारायण साहब ने। आईआर अगर आपका ऑप्शनल है, इस पूरे एडिटोरियल को, इस पूरे आर्टिकल को वर्ड टू वर्ड एक बार बहुत अच्छे से दोबारा पढ़िएगा, यू विल गेट गुड इनसाइट्स। रीफ्रेमिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज का मैं पीडीएफ बना के भी सेंड कर दूंगा इस आर्टिकल का। सी, अभी क्या है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये मिस भी हुआ और हिट भी हुआ। 2021 में क्या होगा अब ये देखना चाहिए। चाइना से हमारा ऑब्सेशन नहीं है, बट चाइना को समझना जरूरी है, और चाइना इज गोइंग टू बी अ थ्रेट चैलेंजर, आज नहीं तो कल। तो हमें ज़रूरी है कि हम रीस्ट्रक्चर करें, प्रूडेंट प्लान बनाएं ऑब्जेक्टिव वे में, और लाइन ऑफ कंटिन्यूटी वहाँ पे ज़रूरी हो। तो फॉरेन पॉलिसी में क्या चाहिए, प्रूडेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और लाइन ऑफ कंटिन्यूटी होना चाहिए। ये नहीं कि आज ये सरकार है कल दूसरी सरकार हुई तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में यू टर्न आ गया। नो, लीडरशिप चेंज हो रहा है यूएसए में, अमेरिका अब अमेरिका नहीं रहा, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, अब ये यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। यूरोप चाइना कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, यूरोप से ब्रिटेन अलग हुआ, यूरोप में भी इनसिक्योरिटी आ रही थी, कोविड आ गया, तो यूरोप ने चाइना का हाथ यहाँ पे थाम लिया है। यूरोप चाइना कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात है। तो ईयू अब चाइनाज वर्ल्ड में आ गया है, स्ट्रेंथन होगा चाइना का डोमिनेंस 2021 में। चाइना की बात करें तो साउथ एशिया में इसकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। इंडियन ओशन में अभी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लेने की बात कर रहा है, और हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमारा वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना की पॉकेट में। तो लुक एट द सिचुएशन, यहाँ से इंडियन ओशन पे आ गया, इधर पाकिस्तान आ गया, देन यहाँ एलएसी बना हुआ है। इंडिया नीड टू डू बेटर बिफोर इट गेट्स टू लेट। ईरान का स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट किया चाइना ने 25 ईयर्स का, मतलब ईरान भी समाओ पाकिस्तान एंड दिस चाइना, ये पूरा एक सर्कल बन गया यहाँ पे। शी जिनपिंग चाइना में है, व्लादिमीर पुतिन रशिया में है, और रेसेप तैयब अर्दोगान टर्की में है। ये सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स माने जाते हैं, और इनका भी डोमिनेंस बढ़ेगा 2021 में। वाइल लुक एट अमेरिका, अमेरिका आपस में ही उलझा हुआ है, सिविल वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन हो रही है, ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। अमेरिका इज गेटिंग वीकर एवरी डे, एंड दीज कंट्रीज आर गोइंग टू राइज। वेस्ट एशिया में अब्राहम अकॉर्ड हुआ, लीडिंग टू रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन द अरब वर्ल्ड, बट इससे क्या हो गया है, शार्पन हो गया है डिवीजन बिटवीन सऊदी एंड ईरान टर्की। तो ये एक एक्सेस डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ये क्लैश हो सकता है सऊदी ब्लॉक का और ईरान टर्की एक तरफ, सऊदी एंड ईरान टर्की एक तरफ। अब ईरान भी न्यूक्लियर बनना चाहता है, इससे और शार्पनिंग होगा हॉस्टिलिटीज बिटवीन द सुन्नीज एंड शिया कैंप। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। अगर मिडिल ईस्ट में और सऊदी इधर अगर टेंशन्स होते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे भी आएगा, बिकॉज हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, रेमिटांस आता है, ऑयल सप्लाई आता है, तो वी वुड नेवर लाइक कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो। इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमें देखने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में भी हम मार्जिनलाइज हैं, एक्टिवली हम वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो यूएनएससी की सीट में अभी हम आएंगे 2021-22 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर, बट द पॉइंट इज हम इंडिपेंडेंट फिलॉसफी क्यों नहीं कर रहे हैं। हम यूएसए के डोमेन में जाते हैं तो यूएसए की जो मिस्टेक्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारी मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स बन जाती है। वाई वी आर लिविंग इन दिस यूएसए शेडो। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात किया था, सार्क की बात किया था, इसमें अभी डैम्पनर रहा है, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं रहा है। बिम्स्टेक और बीबीआईएन जैसी चीज़ें हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको रिवाइव करें, ट्राइंग टू मेक इट वर्क, बट इसमें अभी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। आरसीपी से हम ऑलरेडी आउट हो गए, आरआईसी में भी ओकेश है। दिस चाइना और रशिया काफ़ी क्लोज टाइज हो रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे इंडिया को इशू हो सकता है। तो द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड सेंसिटिविटीज ऑफ नेबर। दैट इज द रीजन पिछले कुछ टाइम पे हमारे सारे जो पॉलिटिकल और मिनिस्टर्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स विजिट किया इन्होंने श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, एवरीवेयर वी आर ट्राइंग टू मेंड अवर वेज। सेंसिटिविटीज ऑफ नेबर, इसमें एक सीरियस ओवरहॉल की रिक्वायरमेंट है। तो रीफ्रेम करें इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी 2021 एंड डोंट चाइना को लाइटली नहीं लेना है। दीज शुड बी अवर प्रायोरिटी थिंग। डायलॉग्स फॉर डेमोक्रेसी लेसन्स फ्रॉम राजस्थान, आज हम फिर से रिवाइज करते हैं, ऑल्दो हम इसको हर कुछ दिन में देखते रहते हैं। एमजी नरेगा, फेडरलिज्म और गुड गवर्नेंस का ज़रूरी है कि एंगेजमेंट हो पीपल में, बिटवीन पीपल एंड ऑफिशियल।
सरकार और लोगों के बीच में ऐसे बातचीत वार्तालाप होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। और ये हुआ राजस्थान में एमजी नरेगा प्रोग्राम में, और दैट इज वाई राजस्थान में एमजी नरेगा प्रोग्राम इज अ सक्सेसफुल। दे नीड फॉर अ मिलियंस वर्क साइट नाउ। अब लेट अस टॉक अबाउट एमजी नरेगा। तो इंडियन लेबर लॉ में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की बात है, गारंटी राइट टू वर्क देने की बात है, एनहेंस करें लाइवलीहुड। तो एमजी नरेगा में 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब तनख्वाह मिलेगा 100 दिन का आपको काम करने के लिए, हर फाइनेंशियल ईयर में। हर हाउस होल्ड के हर मेंबर को, एडल्ट मेंबर को, जो वॉलंटियर करना चाहता है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अब इससे क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा ग्राम पंचायत लेवल पे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी, रूरल एसेट्स बनाएंगे। रूरल एसेट्स मतलब कुछ मेड़ बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, इस टाइप से। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा, रिड्यूस होगा रूरल अर्बन माइग्रेशन, बिकॉज क्या होता है, गांव पे काम नहीं मिलता है तो लोग सिटी की तरफ माइग्रेट करते हैं। और इससे विमेन एम्पावरमेंट भी होगा। विमेन को 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो इससे क्या आ रहा है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है। अब ड्यूरेबल एसेट्स, रोड्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, वेल्स कुछ भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट 5 किलोमीटर रेडियस के रेसिडेंस में देना है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सरकार काम देने की स्थिति में नहीं है, तो अलाउवेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा 100 दिन का। इसके लिए वो लीगल एंटाइटलमेंट है। तो दिस इज एमजी नरेगा स्कीम। एमजी नरेगा स्कीम का क्रिटिसिज्म भी होता है, बिकॉज ये जो ड्यूरेबल एसेट्स बनते हैं, कई बार ये वर्क काफ़ी शॉर्डी वर्क होता है, अच्छा काम नहीं होता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। फोस्टरिंग सोशल इक्विटी आती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई इस शॉर्डी वर्क को स्टॉप करने के लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है, इवैल्यूएशन ज़रूरी है, ऑडिटिंग ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक अवेयरनेस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, और कैग की ऑडिट रिपोर्ट भी आती है। ये प्रीलिम्स का सवाल भी आया था। एमजी नरेगा इज अगेन अ फेवरेट टॉपिक। ये आएगा किसी ना किसी एग्जाम में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मेक अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एमजी नरेगा। अब पर्टिकुलर में रीडिस्ट्रीब्यूटिव हो, पीपल फेसिंग वेलफेयर पॉलिसीज हो, और इन सब चीज़ों में फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक मतलब आपने ये काम किया, अब आप पूछो इस काम का क्या रिजल्ट है, क्या कमियां रह गई, इसको कैसे सुधार करें। फिर जो फीडबैक आ रहा है उससे फिर वो इम्प्रूवमेंट करो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंट फीडबैक। पेमेंट बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। कई बार सॉफ्टवेयर फ्लॉज होते हैं, रिजेक्शन हो जाता है, इन सब चीज़ों को आयरन आउट करना है। ओपन कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, ईगरनेस टू वर्क होना चाहिए। अब सी ये लाइन बहुत अच्छी है, नोट इट डाउन। ओपन कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, ईगरनेस टू वर्क होना चाहिए विद वर्कर ग्रुप, एंड कीन ईयर टू द ग्राउंड हैव बेनिफिटेड थाउजेंड्स ऑफ एमजी नरेगा वर्कर्स इन राजस्थान। आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है, नौकर, और सिविल का मतलब क्या होता है, जनता। तो सिविल सर्वेंट क्या हुआ, जनता का नौकर। सो दैट इज वाई यू शुड हैव दिस सेंस ऑफ सर्विस, ओपन कम्युनिकेशन चैनल, ईगरनेस टू वर्क, वर्कर ग्रुप, इन सब चीज़ों में। अब जन सूचना पोर्टल भी है, डिजिटल डायलॉग करने की बात भी है। अब सी ये चीज़ें एम्फेसाइज करना है। एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट है जैक्सन, इनका स्टेटमेंट है, डेलिब्रेशन एंड डिबेट इज द वे यू स्टिर द सोल ऑफ अवर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डेलिब्रेशन और डिबेट होना ज़रूरी है। फार्म बिल में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्टे, कि डिबेट करें, डिस्कशन करें, डायलॉग करें। डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, ना कि वॉयलेंस, हाफ ट्रूथ, और किसी भी प्रकार का दिस agitation and all. So the point is, deliberation and debate is the way you stir the soul of our democracy. इस बात पे डिस्कशन करिए। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर जीएस पेपर 2 की बात करें ना, तो उसमें मोर और लेस इस टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं, और इसलिए यू शुड हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बिहाइंड द अंडरस्टैंडिंग मतलब थीम क्या है डेमोक्रेसी का, गवर्नेंस का, स्कीम्स आ रही हैं तो उसका क्या थीम है। इससे क्या होता है, यू वुड बी एबल टू आंसर एंड फ्रेम दैट क्वेश्चन। क्वेश्चंस कभी भी एज इट इज़ रिपीट नहीं होते हैं, बट अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता है और लिखने का आपका प्रैक्टिस है, यू वुड बी एबल टू राइट अ गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। एरोज पैराडॉक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, और अपना नॉलेज बेस ब्रॉडन करिए। जितना ज़्यादा चीज़ें पता होगी ना, उस उतना आप समझ पाओगे, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये लिमिटेड नहीं होनी चाहिए नॉलेज बेस, और वो नॉलेज बेस तभी स्टडी होगा जब आप एक्लेक्टिक वाइड रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एरोज पैराडॉक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, यहाँ पे भी बात है कि सोशल मीडिया में क्या होता है, डेमोक्रेसी में ओपिनियन बनाने के लिए ये यूज़ होता है।
सोशल इंजीनियरिंग भी होता है। अब इलेक्शंस, डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आने लग गया है। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्विटर ने जैसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, देखना। एंजेला मर्कल जर्मनी ने इस बात पे सीरियस ऑब्जेक्शंस उठाए। पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं ना, दे आर गोइंग टू डू समथिंग। लेट अस सी। मैथमेटिशियंस, बिकॉज द पॉइंट इज ये नहीं कि क्या गलत किया या नहीं किया, द पॉइंट इज हु इज ट्विटर, हु आर दीज टेक जाइंट्स। बिकॉज अगर कोई गवर्नमेंट है तो ये गवर्नमेंट तो रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, पीपल ने इनको इलेक्ट किया है, तो देर इज सर्टन अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी। अगर ये गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो पीपल इनको चुनाव में हरा भी देंगे। बट ये जो टेक जाइंट्स हैं, इनका क्या मैंडेट है? ये तो एक प्राइवेट कंपनी है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड अ स्टेट। स्टेट और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस होता है। मैथमेटिशियन केनेथ एरो ने लिखा कि लॉज जैसे फ्लॉज होते हैं इलेक्शन में। एक एरोज डॉक्टरल थीसिस था इनका, 1950 में इन्होंने कंप्लीट किया। इन्होंने कहा एनी इलेक्टोरल सिस्टम वेयर 3 और मोर प्रेफरेंसेस एग्जिस्ट, अ क्यूरियस पैराडॉक्स कम्स इनटू प्ले। जो प्रोपोनेंट ऑफ द माइनॉरिटी वॉइस होता है ना, वो डिक्टेट करने लग जाता है ब्रॉडर चॉइसेस को, और ये हो जाता है एरोस पैराडॉक्स। जैसे किसी चुनाव में ए है वो इसकी तरफ है, बी है वो इसकी तरफ है, सी एक सपोज कोई माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी मतलब इस ओपिनियन के लोग काफ़ी कम हैं, तो ये जो कम लोग हैं ना, तो बहुत सारे फेंस सिटर होते हैं। बिकॉज इफ दे आर एग्रेसिवली वो किसी फंडामेंटल को, प्रोपोनेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दे विल डिक्टेट द चॉइसेस ऑफ दीज फेंस सिटर। तो दे डिक्टेट द ब्रॉडर चॉइसेस। ये देखने को मिला एरोस पैराडॉक्स में। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उसका कि कैसे, अगर जैसे ए ग्रुप है वो बोल रहा है वॉर जाना है, बी ग्रुप बोल रहा है वो वॉर नहीं जाना है, सी ग्रुप है वो बोल रहा है कि इनडिसाइसिव है, फेंस पे है, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। बट ये वॉर पे जाने वाले बहुत एग्रेसिवली अपना प्रोपोनेंट, अपनी थ्योरी को आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू डिक्टेट द चॉइसेस ऑफ दिस सी सेक्शन। तो एडम ऑल्टर, ऑथर ऑफ इररेजिस्टिबल, ने कहा द राइज ऑफ अडिक्टिव टेक्नोलॉजी एंड द बिजनेस ऑफ कीपिंग अस हुक्ड। सोशल मीडिया में एक टर्म यूज होता है इनफाइनाइट स्क्रॉल। जैसे आप इंस्टाग्राम या कुछ देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, वो लूप खत्म ही नहीं हो रहा है, आप बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी बना जाती है कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने शेयर्स आ रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें लोगों में ज़्यादा आ रही है। ये डिज़ाइन ही ऐसे की गई है पॉलिसी कि आपके साथ एंगेजमेंट हो। सारे एप्लीकेशंस में देखना, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इनके प्लेटफॉर्म पे, एंड दे विल डू एनीथिंग टू मेक दिस हैपन। और इससे नुकसान किसका होता है? आपका होता है। इनफाइनाइट लूप में आप फंस जाओगे, और इवन जो क्रिएटर्स होते हैं उनमें भी फिर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने लग जाता है। उनको लगता है कि ये चीज़ क्या सही हो नहीं रही है, तो ये ओवरऑल साइकोलॉजी लेवल पे खेल रहे हैं। एंशिएंट स्क्रिप्चर जो है एडवोकेट्स श्रावणम मनम निध्या सानम, इसका मतलब है लिसन, श्रवण, लिसन, सोचिए। साइलेंट एंड लिसन दोनों सेम वर्ड से बना है। लिसन, जो भी किसी ने कहा उसको लिसन। कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हर्ड, और जो सुना तो जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनिए। कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हर्ड, और डीपली कंटेम्पलेट करें, तभी आप ट्रुथ को देख पाएंगे, सच्चाई को आप देख पाएंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, लिसन, हियर एंड कंटेम्पलेट। सो दिस इज थिंग, बिकॉज यू नो वन मोर थिंग इज हैपनिंग, दैट इज अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो रहा है। हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट जनरेशन है, 2 5 10 सेकंड में हम डिसीजन बना लेते हैं, ये करना है नहीं करना है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, इसमें ये एंशिएंट स्क्रिप्चर हेल्प कर सकता है। अ स्टेप बैक इन जेंडर इक्वालिटी, कुछ दिन पहले हमने लीड आर्टिकल देखा था, तमिलनाडु में ऐसा उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जो विमेन घर पे काम करती हैं इसको भी जीडीपी में लाएं, उनको मोनेटाइज करें, सो दैट एक तो फाइनेंशियल उनका रिकॉग्निशन भी होगा और फाइनेंशियल उनको हेल्प भी मिलेगा। पेइंग विमेन फॉर डोमेस्टिक एंड केयर वर्क इज अ रिकॉग्निशन ऑफ देयर एफर्ट, बट इससे एक प्रॉब्लम होगा, हम रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे बर्डन। हम लेबल कर देंगे कि डोमेस्टिक वर्क तो काम ही है विमेन का, नो, वो गलत हो जाएगा। शेयर होना चाहिए वर्क, रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वर्क, और इसमें जेंडर शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया। तो पब्लिक पॉलिसी शुड एम एट क्लोजिंग द ह्यूज जेंडर गैप अनपेड डोमेस्टिक केयर वर्क में भी। बट द प्रॉब्लम इज, रिकॉग्निशन हो अच्छी बात है, रिडक्शन हो अच्छी बात है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी अच्छी बात है,
अगर हम जीडीपी में ला रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो रिकॉग्निशन हो रहा है, गुड। रिडक्शन हो रहा है, गुड। बट रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। पेइंग मॉनेटरी बेनिफिट कैरीज विद इट द पॉसिबल डेंजर ऑफ फॉर्मली हम एंडोर्स कर देंगे सोशल नॉर्म कि मतलब घर का काम तो मतलब विमेन का ही है, एंडोर्सिंग द सोशल नॉर्म, इसको हम वैलिड कर देंगे। डोमेस्टिक एंड केयर वर्क कि ये वुमेन का ही काम है, तो वो सही नहीं होगा, उससे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट कि जेंडर इक्वालिटी में इस चीज पे भी हमें ध्यान देना है। रिकॉग्निशन, रिडक्शन और एक्चुअल में रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ट्रिपल आर। लेट अस मूव फर्दर। डिकोडिंग क्यूबास करेंसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, स्मॉलर फॉर्म्स अ बिगर कंसर्न। अब क्या होता है, डीप जो कंपनीज है ना, ये क्या करती हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ट्रक लोड ऑफ मनी है, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल तक भी बहुत नुकसान में रह सकती है। पैसे नहीं कमा रही हैं, दे आर बर्निंग कैश। बहुत खर्चा कर रही है, दे आर बर्निंग कैश। दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट बिकॉज दे हैव ह्यूज पॉकेट, तो दे कुड सर्वाइव फॉर से 3 ईयर्स। बट अगर कोई छोटी कंपनी है, वो 3 साल तक तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी नुकसान में। अगर वो 3 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो 1 साल 2 साल वो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगी। बट ये कंपनी तो 3 साल तक सर्वाइव कर लिया बिकॉज बहुत पैसे थे। अब 3 साल बाद जब सारी छोटी छोटी कंपनीज, छोटे छोटे जो कॉम्पिटिटर्स है वो आउट हो गए हैं, अब इस बड़ी कंपनी का क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। और एक बार इसकी मोनोपोली हो गई, 4th ईयर में ये अचानक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लेगी। दिस इज द गेम प्लान, बिगर कंसर्न। हाई कोर्ट स्टेज ग्राम पंचायत इलेक्शंस, सेटबैक फॉर जगन इन क्विड प्रो केसेस, रिकॉर्ड फ्लाइट। ये हैं कैप्टन जोया अग्रवाल एंड क्रू, इन्होंने अभी फर्स्ट एयर इंडिया फ्लाइट किया सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक, ऑल वुमेन कॉकपिट था ये। सोलो सेलर क्विट नेवी टू गेट क्लोजर टू सी, अभिलाष टॉमी, अभी इनका एक एक्सीडेंट भी हो गया था। देन दिस इज फार्मर रिजेक्ट कोर्ट्स प्रपोजल, सेंटर रिपब्लिक डे परेड, कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, रेगुलेशंस, म्यूटेंट यूके स्ट्रेन है, आईएमए ने एंडोर्स वैक्सीन दैट गॉट गवर्नमेंट नोड, गवर्नमेंट डिफेंड्स रूल्स फॉर एनिमल सीजर, ऑनर्स शुड नॉट डू इलीगल बिजनेस, एनिमल प्रिवेंशन क्रुएलिटी टू एनिमल, इसको भी हम हिंदी में देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल रूल 2017। एक्चुअली क्या होता है, एनिमल्स को हम रखते हैं, तो अगर उसमें क्रुएलिटी हुआ तो बात है कि हम उन एनिमल्स को जब्त कर लें। बट एनिमल्स तो लाइवलीहुड होता है इतने सारे लोगों का, और अगर ये अनफेयर वे में जब्त हुआ तो इनका लाइवलीहुड इनसे छिन जाएगा। इस बात पे अभी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 है, और आर्टिकल 51A भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में एनिमल के लिए हमें कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में कि वी शुड बी केयरफुल एंड रेस्पेक्टफुल। ऑथर वेद मेहता passes away in US. This is to coin or not to coin digital money. If not WhatsApp, then what? हमारे पास भी ऑप्शन है, आप बताओ। टेलीग्राम, सिग्नल, स्पाइक, थ्रीमा, सेशन, ये दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। टेलीग्राम में चैनल इज गुड थिंग, और सी चैनल अगर हम ओपन करेंगे ना तो उसको रेगुलेट एंड मॉनिटर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आंसर राइटिंग के लिए लेट्स डू वन थिंग, इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन व्हाट्सएप, तो यू हैव टू मोर ऑप्शन। ईमेल भी है, एंड मैं टेलीग्राम का भी लिंक भेज सकता हूँ, यू कैन फॉरवर्ड योर पीडीएफ इन दैट टेलीग्राम एज वेल। ओके, आई ट्राई टू बी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई ट्राई टू बी रेगुलर, एवरी डे मैं एवरी डे आंसर्स अपलोड करूंगा अभी, ठीक है। सो दिस इज टेलीग्राम एंड सिग्नल, दीज टू आर गुड, बोथ आर गुड। प्राइवेसी, सिग्नल एंड टेलीग्राम, बोथ आर गुड। देन विद लव फ्रॉम दिस वसा मिली, ये है स्लो फैशन कोलाबरेट, टोडा ट्राइब है नीलगिरी की। स्टैंड ऑफ आर्ट है चेजिंग द स्पॉटलाइट, रशियन लिंक टू हैकिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, डेमोक्रेट्स, ईरान वॉर्न्स अगेंस्ट दिस एक्शन, सीज साउथ कोरियन वेसल, नया वायरस का वेरिएंट मिला। देन दिस इज अबाउट हैरिस टीम्स, दिस ब्लाइंड साइडेड बाय वोग कवर, ये बात चल रही है कि फोटो अच्छा नहीं आया वोग पे। देन स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन थ्रेटन स्टेबिलिटी, चीफ ने कहा है आरबीआई ने कि हमारा वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हो रहा है बहुत जगह पे, और इससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं होता, अदरवाइज ये जो बबल है ये बस्ट होगा। वॉन्ट्स डिस्कनेक्ट बिटवीन मार्केट एंड रियल इकोनॉमी, मार्केट में क्या बहुत रैली भी हुआ, बट इकोनॉमी तो इतना अच्छा कर नहीं कर रही है, तो रैली और इकोनॉमी में डिस्कनेक्ट आ गया है। इसका थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कोर्स करेक्शन होगा, मार्केट करेक्शन होगा, बट उससे स्टेबिलिटी थ्रेटन होती है। रिटेल व्हीकल सेल ग्रो हुआ फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल ईयर 21 में। कमर्शियल कोल माइनिंग की बात है। अमेजोन फिर से बोल रहा है कि ये जो रिलायंस का और फ्यूचर का डील है ये अमेजोन के अगेंस्ट है। देन दिस इज चाइना गॉजेज ऑन ओर, स्टील की प्राइसेस डिप अप। स्पेल बाइंडिंग ड्रॉ है फॉर द एजेस, कल बहुत अच्छा टेस्ट मैच खेला हमने, स्पेल बाइंडिंग
and this is about Kohli, parent of a baby girl. Awesome. So this is the sports news. अब इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। सीरम ने कहा 11 डोज 11 मिलियन डोज उन्होंने रेडी कर लिए हैं। द फर्स्ट 4 अराइव्ड। कोविशील्ड है। प्राइसेस ऑफ चिकन एंड एग क्रैश हो गया, दैट इज़ वाई। ये जो लैब ग्रोन मीट है ना, इसको प्रिपेयर वेल, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, लैब ग्रोन मीट। देन बर्ड फ्लू, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुड़गांव में है। वेटलैंड, वेटलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सेंट्रल विस्टा रिवैम्प हुआ। देन यहाँ बात है पीपल मूवर, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड भी ऐसा कुछ बनाएंगे ताकि एम्प्लॉयज और विजिटर्स क्विकली मूव कर सके वन बिल्डिंग टू अनदर। इससे क्या ट्रैफिक भी इजीली मैनेज हो पाएगा। इसको पीपल मूवर बोलते हैं। देन स्ट्राइड्स इन एजुकेशन, फ्लैग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन क्लास 9 एजुकेशन। सीडीएस एंड एयरफोर्स चीफ ने विजिट किया लद्दाख में, ऑपरेशनल इश्यूज हैं यहाँ पे। मिनिमम एज मैरिज की विमेन की भी 21 होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने कहा। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क, नॉर्थ इंडिया ब्रेसेस, ठंड फिर से आ रही है। रेन फोरकास्ट फॉर तमिलनाडु केरला। अब ये एडिटोरियल है। अब सी एडिटोरियल ना रिपीट हो रहे हैं इतना ज़्यादा इंडियन एक्सप्रेस में, मोर और लेस सेम चीज़ ही आती है। द हिंदू में आज नहीं तो कल वो एडिटोरियल भी टॉक हो जाएगा। द थिंग इज वी जस्ट गो थ्रू इट कि क्या यहाँ पे आया है, और कुछ एक यूनिक सा नया आया है तो हम उसको देख लें। इससे क्या कम टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। अ बिग टेस्ट, अब इसमें कोविड वैक्सीनेशन रेगुलर टॉक है जो दो हिंदू में हमने देखा। गवर्नमेंट मस्ट वर्क स्विफ्टली, एक्सक्लूजन और प्लग करे गैप्स को। मैसेज फ्रॉम सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया, लीडर विद अ डिफरेंस, ओके, गुजरात। एंड दिस इज वाई सीज इन कैपिटल एंड वॉशिंगटन डीसी रेजोनेट, क्लोजर होम कैरीज लेसन्स फॉर अस ऑल। तो इसमें भी वही रेगुलर टॉक्स हैं कि इससे लेसन्स दिए हुए हैं। सीज जो हुआ, डेमोक्रेसी, वायलेंस नहीं होना चाहिए, डिबेट एंड डायलॉग होना चाहिए। दिस इज प्राइड एंड प्रिजुडाइज, आंगनवाड़ी वॉलंटियर राइट्स की बात है। एंगेजिंग द नेबर, राजा मंडाला, इनके काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं सी राजा मोहन साहब के। एंगेजिंग द नेबर, बात अगेन वही है कि हमें नेबर्स के साथ एंगेजमेंट करना है। अब द हिंदू में भी हमने यही बात किया। चॉइसेस है कि हम इंटरवेन करें या नॉन इंटरवेन करें उनके इंटरनल मैटर में। इंडिया नीड टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल। इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हम ना थोड़े आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक होने में ना थोड़ा दिक्कत आती है, तो वाई नॉट वी आर लिटिल बिट प्रूडेंट एंड प्रैक्टिकल। दिस इज द थिंग, एंगेजिंग द नेबर। और एक और बात है बिटर लेगेसी। लेगेसी जो पार्टीशन की लेगेसी है ना, तो हम फ्यूचर भी पास्ट के लेंसेज से देखते हैं और फ्यूचर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से हम विड्रॉ कर लेते हैं खुद को, बिकॉज हम पास्ट में जीते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। सो ये करने की ज़रूरत है, और ये हर जगह देखने को मिलता है। कोलंबो में देखें या फिर नेपाल में देखें, बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान में देखें, मालदीव्स एट्सेट्रा, एवरीवेयर। लेट द हाउस मीट, स्टेप बैक फ्रॉम द अबिस, ट्रंप इंसाइटिंग वायलेंस, इंडोनेशियन ड्राइवर्स। अब न्यू वैक्सीन कैन डिटेक्ट कोरोना वायरस एंटीबॉडीज इन सेकेंड। अब ये जो इस टाइप की न्यूज़ होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है, नो द बेसिक्स। ये न्यूज़ आज है कल बदल जाएगी, बहुत सारे केसेस हमने देखे, शेल्फ लाइफ नहीं है। सो जस्ट हैव अ लुक कि ऐसा हो रहा है, नो नीड टू गो इनटू डीप डिटेल। इंडिया एट यूएन हाई टेबल, अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2 साल तक रहेगा इंडिया, 21-22। ये हरदीप पुरी साहब हैं, ये 2011 में भी थे यूएनएससी ड्यूरिंग 11-12 में, जब इंडिया यहाँ पे था। अब सी यूएनएससी में हमें पता है कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इंडिया बोलता है कि हमें परमानेंट मेंबर में लो, परमानेंट मेंबर्स के नाम बताइए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 हैं ये। इंडिया को मिलेगा नॉन परमानेंट सीट, और वो भी 2 साल के टर्म के लिए। इससे पहले इंडिया 50-51 में बना था, 67-68 में 2 साल बना था, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92, 11-12, और अब बनेगा 2021-22 में। तो ये 2 ईयर्स का हमारा टेन्योर होगा। प्रीवियस यहाँ पे कुछ दिया है कि इंडिया ने कुछ अच्छे काम भी किए, अपने पॉइंट्स भी रखे। NAM हमारा एक चीज़ रहता था जिसमें हमने फोकस किया। फ्रांस इज देयर, फ्रांस के साथ इंडिया के रिलेशंस क्लोज होते जा रहे हैं। चाइना और जो परमानेंट मेंबर है इनके पास वीटो होता है, तो इंडिया उस केस में कैसे खुद को यहाँ पे सेफगार्ड करेगा। दीज ऑल थिंग्स आर देयर। इंडिया कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स की बात करता है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, बिकॉज यूएन जो है ना, ये 1945 की बॉडी बन के रह गया है, 2020 का वर्ड डिफरेंट है। टेररिज्म इज ऑल्सो वन थिंग, चाइना का चैलेंज बना हुआ है। दीज आर द थिंग। हैव अ लुक एट प्रीवियस नोट्स। कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था जब 75th यूएन का अभी हम सेशन मना रहे थे,
तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था यूएन रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है। हैव अ लुक एट नोट्स, वो काफी इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक भी। ब्रीदिंग रेट एंड द रिस्क ऑफ वायरस इन्फेक्शन, लग्जरी लाइंस फॉर अलंग। अलंग में क्या है, डिसमेंटल होता है शिप्स का। एफएसआर ने रेड फ्लैग किया है। हाउ सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल बेनिफिट करेगा कोल सेक्टर को, म्यूचुअल फंड्स हैं। इंडिया यूएस नेगोशिएट कर रहा है ट्रेड इश्यूज में। एक यूएस का पॉलिसी है जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इससे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, थोड़ा पुअर हैं, उनको यूएस रिलैक्सेशन देता है उनके यहाँ से इंपोर्ट कराने में, ट्रेड में। इंडिया को जीएसपी लिस्ट से यूएस ने हटा दिया था। अब इंडिया डिमांड कर रहा है कि वापस जीएसपी लिस्ट में उसको लाएं। यूएस नेगोशिएटिंग वाइड रेंज ऑफ ट्रेड इश्यूज। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस हिंदी आर्टिकल। पशु क्रूरता, क्रुएलिटी निवारण अधिनियम। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पशु क्रूरता निवारण 2017 पुनर्विचार कर रद्द करने को कहा है। केंद्र ने, उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो निवारण अधिनियम है, इसमें अगर क्रूरता का अपराधी बना कोई पर्सन, तो मवेशियों पर आजीविका के लिए निर्भर लोगों से मवेशियों को जब्त करना, कैटल को जब्त करना, गौशालाओं में भेजने का प्रावधान है। इससे इनका एम्प्लॉयमेंट सीवियरली हैम्पर हो सकता है। इस कानून में अधिकारियों को मवेशियों के प्रति इनके मालिकों द्वारा क्रूर व्यवहार किए जाने पर अथवा वध किए जाने पर संदेह, मतलब सस्पिशन होने पर भी उनके कैटल्स को जब्त करने की शक्ति दी है। इस बात पे ऑब्जेक्शन है। इस कानून की वजह से किसान, मवेशी पालक या कोई पशु व्यापारी क्रूरता के आरोप के दोषी पाए जाने से पहले ही अपने पशुओं को गवा देगा, और अगर पशुओं को गवा देगा मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट चला गया। दिस इज द प्रॉब्लम। पशु संपत्ति की देखभाल और रखरखाव नियम 2017, इसको बनाया गया है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1968 के अंतर्गत। 2017 के नियम के अनुसार मजिस्ट्रेट को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे में अभियुक्त व्यक्ति के मवेशियों को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है। जब्त किए जानवरों को फिर या तो हॉस्पिटल, चिकित्सालय, गौशाला, पिंजरापोल यहाँ पे भेजा जाएगा। इसके बाद में संबंधित अधिकारी इन जानवरों को पालने के लिए किसी को भी दे सकते हैं। द पॉइंट इज गुड, इंटेंशन इज गुड, बट देयर हैज टू बी सेफ गार्ड कि इसका मिसयूज नहीं हो, और जो जेन्युइन केसेस हैं, बेयर ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशंस, वो सफर नहीं करें एनिमल दिस थिंग। ओके, सो दिस इज पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, इंडिया एंड यूएन हाई टेबल, इंडिया यूएस पैराडॉक्स, एंड दिस इज एमजी नरेगा। ये है फॉरेन पॉलिसी ब्रिजिंग द गल्फ, अ सेफ्टी नेट। आंसर दिस क्वेश्चन, लैब ग्रोन, पीएम किसान, and Supreme Court intentions. So this is 12th of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.